बड़ी अपडेट आ रही है वो आपको बता दें। शुरुआत उत्तरकाशी की खबर से कर लेते हैं इस बुलेटिन की और वहीं से जुड़ी अपडेट है। टनल में 11 दिन से 41 मजदूर फंसे हैं। जानकारों की माने तो ऑपरेशन को पूरा होने में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है अभी, और जो ऑपरेशन चल रहा है वो भी तब जब काम चलता रहे और कोई अड़चन ना आए। वैसे थोड़ी देर पहले ड्रिलिंग का काम रुक गया था, हालांकि अब फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कुछ देर पहले ड्रिलिंग का काम रुका था, लेकिन वापस अब ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और ये भी अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी से 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा ये ऑपरेशन, ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में। मतलब मजदूरों को टनल के अंदर से निकालने में वक्त लगेगा 5 से 6 घंटे का। अब आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार वहीं से बने हुए हैं। दीपक रावत आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दीपक, सबसे पहले शुरुआत करिए और ताज़ा अपडेट बताइए कि अभी क्या स्थिति है वहां की। देखिए, करीबन 11:30 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो ड्रिलिंग का काम है वो लगातार चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो आखिरी पाइप है उसको ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है। 6 इंच के आसपास के पाइप होते हैं और इनको कोशिश की जाती है कि लगातार इनको आगे ड्रिल किया जाए। और अभी की तक की जो स्थिति बताई जा रही है कि जब इसको आगे की तरफ ड्रिल किया जा रहा था तो बीच में एक लोहे का बड़ा पाइप आ गया था, जिसे पहले काटा गया गैस कटर से और उसके बाद इसको अंदर की तरफ पुश किया जा रहा है। इन पाइप्स को क्योंकि मलबे के बीच में आपको आगे की तरफ बढ़ाना है तो उसमें वक्त लगता है। एक पाइप को जाने में 1 से 2 घंटे का वक्त लग जाता है, तो यही वजह है कि वो वक्त थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आखिरी छोर तक इस पाइप को पहुंचाना है और इसको पहुंचाने में जिस तरीके की ऑगर मशीन काम कर रही है उसमें वक्त थोड़ा लंबा लग रहा है। तो अब ये माना जा रहा है कि कोई भी ऐसा वक्त हो सकता है जब ऑगर मशीन इस पूरे जो हम टनल बना रहे हैं, टनल के भीतर एक टनल जो बना रहे हैं इन पाइप के ज़रिए, वो वहाँ उन मज़दूरों तक पहुँच जाएगी जो पिछले 11 दिनों से वहाँ पर फंसे हुए हैं। और वो कभी भी वक्त हो सकता है कि जब यहाँ पर से ये कह दिया जाएगा एनडीआरएफ की टीम को कि उनमें से कुछ लोगों को उस तरफ जाना होगा। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम जाएगी और देखेगी कि किसको पहले बाहर निकालना है और उसके बाद रस्सियों के सहारे एक स्ट्रेचर की मदद से एक एक कर सभी को बाहर निकाला जाएगा। तो फिलहाल इंतज़ार सभी को इस बात का है। पिछले 11 दिनों से यही इंतज़ार चल रहा है कि आखिर कब ये जो टनल बनाने की कोशिश की जा रही है पाइप के ज़रिए, ये कब इसको भेद पाएगी, इस मलबे को भेद पाएगी। करीबन 57 मीटर मलबे को भेदना है और अभी आखिरी छोर पर ये टनल का हिस्से के आखिरी छोर पर पहुंच चुकी है ये ड्रिलिंग का काम। अब किसी भी वक्त कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। ये तो है कि किसी भी वक्त कोई भी खबर आ सकती है। बड़ी अच्छी खबर आ सकती है कि मजदूर बाहर आ गए हैं, लेकिन अब तक जो काम रह गया है करने के लिए, इसमें अगर हम ये जानना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें कि 11 दिनों से तो उनके रेस्क्यू का काम चल रहा है, बाहर निकालने का काम चल रहा है, लेकिन अब कितना वक्त रह गया है एग्जैक्ट कोई अंदाज़ा, किसी अधिकारी से आपकी बात हुई हो, कितने घंटे और लगेंगे? देखिए, लगातार कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द ये काम कर लिया जाए। बात बताया ये भी जाता है कि जब आप एक पाइप अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो उसमें करीबन 2 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन ये आखिरी पाइप को इसलिए ज़्यादा वक्त लगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक लोहे का बड़ा रॉड, जिस तरीके, क्योंकि टनल में पहले से ही काम चल रहा था, निर्माणाधीन टनल थी, उसमें कोई लोहे का रॉड रहा होगा जो बीच में आ रहा था, उसने पाइप को अंदर जाने से रोका। पहले उसे काटा गया, गैस कटर से काटा गया, क्योंकि जो ड्रिलिंग मशीन है ये लोहे को नहीं भेज सकती, ये मलबे को या पत्थर को भेज सकती है। तो उसमें उसको काटा गया, उसके बाद रास्ता बनाया गया। तो यही वजह है कि वक्त थोड़ा लंबा हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम अभी दोबारा शुरू ही हुआ है। और 4 से 5 घंटे इसलिए क्योंकि 1-2 घंटे में ड्रिलिंग हो पाएगी। उसके बाद जब एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी, डॉक्टर्स की टीम अंदर जाएगी, तो उनको बाहर निकालने में 1 से 2 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि 4-5 घंटे का वक्त अभी इस पूरे प्रोसेस में लग सकता है, जिसका इंतज़ार किया भी जा रहा है। दीपक, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि 4 से 5 घंटे का वक्त तो लग सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके कैमरे से जो आ रही हैं तस्वीरें, मैंने देखा कि आपके पीछे कुछ दूरी पर आग जलाए हुए हैं। इसका मतलब कि मौसम ख़राब है, आपने भी जैकेट पहन रखी है, तो मौसम कितना बड़ा चैलेंज है वहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में?
पहाड़ी इलाका है, ठंड बहुत ज़्यादा है और बात करें इस वक्त इस जगह की तो यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं आसपास के इलाकों में, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। स्थिति बहुत इस वक्त ठंडी है, ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को लग रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं वो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार भी ऐसा नहीं होता कि लोग यहाँ पर रात को चले जाएँ, काम बंद हो जाए। दिन रात इस काम को करना होता है और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अलाव जलाकर लोग लगातार फिर भी अपने काम पर लगे हुए हैं। और इसी तरह से टनल के भीतर करीबन 200 मीटर का हिस्सा है, 200 से 250 मीटर की हिस्सा है जहां पर ये पूरी कवायद चल रही है और वहीं पर ही मलबा भी गिरा हुआ है। तो वहां पर भी एक टीम होती है जो पहले से काम कर रही होती है, 3-4 घंटा वो टीम लगातार काम करती है, फिर दूसरी टीम अंदर जाती है, वो उस काम को आगे बढ़ाती है। तो इसी तरीके से निरंतर ये काम पिछले 11 दिनों से चल रहा है और आज भी ये कोशिश, क्योंकि आज ज़्यादा लोग हैं अंदर इस उम्मीद में कि कभी भी वो इस मलबे को भेद देंगे, उन तक पहुंच जाएंगे। इस जोश में लोग काम कर रहे हैं और ठंड की परवाह न करते हुए भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद टनल से निकलने वाले श्रमिकों को चिन्याली सौड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाएगा। यहाँ सभी के लिए एक एक बेड रिजर्व किया गया है। सभी पर मॉनिटर लगाने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम भी किए गए हैं। संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट उसी पर है, ये आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर तक पहुंच चुका है। सारे के सारे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की तैयारी है और ये सारे जो श्रमिक हैं उनको तत्काल चिन्याली सोड़ के इसी सरकारी अस्पताल में लाया जाएगा जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। सभी के लिए आप देख सकते हैं एक एक बेड को रिजर्व किया गया है। बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। जो भी श्रमिक यहाँ पर आएँ उनको किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो उससे निपटने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं सभी पर जो मॉनिटर हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ आईसीयू बनाए गए हैं। पूरे एक एक बेड पर सर्दी से बचाने के लिए कंबल और गर्म कपड़ों का इंतज़ाम किया गया है। तो ये तैयारियाँ हैं उस अस्पताल की जहाँ उन 41 श्रमिकों को रेस्क्यू करके लाया जाएगा। सारे के सारे जो मरीज़ हैं उनको एम्बुलेंसेज के जरिए इस अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम एबीपी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ये भी दिखाऊंगा किस तरह से जो दवाइयाँ हैं उनके सबके इंतज़ाम किए गए हैं। सारे जो ज़रूरत पड़ेगी, जो जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रमिकों को किन दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है, वो सारे के सारे यहाँ रखे गए हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और यहीं पर उन सारे श्रमिकों को ला करके उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दाईं ओर आप देखिए कि जो अस्पताल का स्टाफ है वो भी मौजूद है जो लगातार निगरानी कर रहा है। सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार राउंड कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी मैं दिखाऊंगा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर सारे के सारे एक एक बेड पर लगाए गए हैं कि कोई भी श्रमिक यहाँ आए तो उसको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है जिससे कि जो 11 दिन फंसे हुए श्रमिक यहाँ पर आएँ उनको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर तत्काल पूरी राहत और स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराई जा सके। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। तो आपने देखा कि कैसे पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है, ज़रूरत वाली दवाइयाँ रखी गई हैं। अंदाज़ा है कि कोई अगर इतने दिनों से फंसा रहता है टनल के अंदर तो उससे मिलती जुलती दवाइयाँ और एक्सपर्ट की टीम वहाँ मौजूद है। अस्पताल की तस्वीर और अस्पताल की हालत क्या है, रिपोर्ट क्या है, वो हमने आपको दिखाई। ग्राउंड ज़ीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो हमारे संवाददाता हैं दीपक रावत, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दीपक, सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि जैसे बीच में ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया था, तो अगर वाइब्रेशन होता है ड्रिलिंग करने के दौरान, क्योंकि अब ये लग रहा है कि अब जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप ड्रिल में मतलब पूरी जंग जीत के आए हों और आखिरी मुहाने पर अगर काम रोकना पड़े या फिर रुक जाए? बहुत मुश्किल होता है विवेक, और इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि जब आपने ड्रिल करने की कोशिश की तो कई बार मलबा बाहर आ गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज भी थोड़ी देर पहले की अगर बात आपको बताएं तो जब ड्रिलिंग शुरू हुई थी और दोपहर के वक्त की ये बात है, तो जब इसको पुश किया जा रहा था पाइप्स को, उस वक्त भी मलबा गिरा था और मलबे के बीचों बीच का हिस्सा सबसे ज़्यादा दबाव वाला हिस्सा होता है। वहाँ पर पहले से ही अधिकारियों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ इसको भेजना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ
जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, मलबा ज़्यादा होगा, वहाँ पर से पाइप को आगे खिसकाना सबसे बड़ी चुनौती होगी और उस चुनौती को पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन काफ़ी लंबी कवायद के बाद और कई घंटों के इंतज़ार के बाद उससे काफ़ी हद तक पार पा लिया गया था। लेकिन मुश्किल ये अब जो आई है वो ये मुश्किल ये आई थी कि एक लोहे का पाइप, पहले से ही कहा जा रहा था कि अगर कोई मशीन या कोई पाइप बीच में आ दीपक जाता रावत, है, आप हमारे साथ तो बने उसको भेजना रहिए। मुश्किल होगा। कुछ क्योंकि जानकारी वहां से आ रही है, अधिकारी की बाइट आ रही है, वो सुना देते हैं कि अधिकारी का क्या कहना है। 4-5 सरिये हैं अंदर। उन्होंने मशीन के बिट को आगे नहीं जाने दिया, वो बिट बाहर आ गया, निकाल लिया। अब जाके मशीन का आगे एक ऑगर लगा होता है, बिट लगा होता है, जिससे काटते हैं मिट्टी को। तो एनडीआरएफ ने अंदर जाके उसको काटा है, काट रही है। एनडीआरएफ की टीम गई सर अंदर? हाँ, 4-5 बार मेरे सामने पाइप के अंदर जाके आ चुके हैं। अच्छा, और कितना, हाउ डीप इज द पाइप नाउ सर? अभी 12 मीटर बैलेंस है, मतलब 12 मीटर बचा है। हाँ 6-6 मीटर के 2 पाइप डलेंगे और एक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके एस्टिमेट में ये कल सुबह तक मुझे पूरी उम्मीद है मतलब परमात्मा से, सवेरे 8 बजे तक दे विल बी आउट। हरपाल जी, आज तक से एक सीधा सवाल है आपसे इस वक्त। को सुन रहे थे आप, इन्होंने जानकारी दी कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कल सुबह 8 बजे तक ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। अभी एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है। दीपक, इस बारे में आपसे एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात हुई क्या कि कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? जो एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है तो वो अंदर जाके मतलब वहाँ से वो जो रॉड होंगे उनको काट के बाहर निकालेगी, या फिर अंदर क्या करेंगे, उनकी क्या पद्धति होगी? इस बारे में कोई जानकारी अगर आपकी बात हुई हो। जी विवेक, लगातार एनडीआरएफ के लोगों के और एसडीआरएफ के लोगों से यही बातचीत हो रही है और वो लोग यही कह रहे हैं कि जिस बात की बात मैं आपको बता रहा था कि जो पाइप बीच में आ गया था, उस दौरान की ही ये जो अधिकारी बाइट दे रहे थे ये यही बता रहे थे कि इस पाइप को काटा जा रहा था। इस पाइप को फिलहाल काट लिया गया है, ये बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि उसको काटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसको काट लिया गया है, दोबारा ड्रिलिंग स्टार्ट हुई है और दोबारा ड्रिलिंग स्टार्ट होने का मतलब आप समझिए कि आपको अगर 6 मीटर का एक और पाइप अंदर जाना है तो उसको 2 घंटे या 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है। और ये जब अंतिम छोर पर जाएगा उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जाएंगी तो उसमें भी 1-2 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो इन तमाम समय को अभी तक कोई नहीं कटा जब मैं अंदर था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा देर 1 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है। और कितने पाइप अभी अंदर डालने की प्रक्रिया जो है बची हुई? 12 पाइप, 2 पाइप 6 मीटर के, 6-6 मीटर के और डालने हैं। ठीक है सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप। हरपाल सिंह एट जोजिला टनल। हम लोग जोजिला टनल बना रहे हैं, मैं वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन में आया हूँ। वो 13 किलोमीटर की टनल है, ये जैसे 4.5 किलोमीटर है। यही एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं कि भाई वहाँ पे जैसे इधर से 2 किलोमीटर या 200 मीटर पे गिरा है, हम लोग 4-4 किलोमीटर अंदर हैं। तो जो एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है क्या कह पा रही है उस सरिये को काटने को लेकर? दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दे विल कट द स्टील एंड मशीन विल वर्क थ्रू गैस कटर मशीन। यस, कोई दिक्कत नहीं है अभी। कोई सॉइल आ रहा है लगातार, इस तरह का कोई? नहीं, वो देखिए किसी एक आदमी ने थोड़ा सा ये सलाह दे दी एनडीआरएफ के आदमी ने कि भाई अंदर कंप्रेसर की हवा छोड़ दो, क्योंकि अंदर गर्मी है। तो जब कंप्रेसर की हवा छोड़ी तो वो थोड़ी ज़्यादा होती है कंप्रेसर की हवा, तो पाइप में थोड़ी मिट्टी है तो उससे थोड़ी डस्ट बन गई, वो डस्ट बैठ चुकी है नीचे। क्या आपका अनुमान है कब तक ये 2 पाइपलाइन डाली जाएगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग वुल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सर बता रहे कि हाथ जाने लग गया दूसरी साइड। नो, ऐसा कुछ नहीं, इट्स ए र्यूमर्स ओनली। तो सर सुबह 8 बजे तक निकाला जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं? मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 8 बजे तक जो टीम ने, लोगों ने यहाँ पे दुआएं मांगी और मेहनत की, और जो आप जैसे लोग भी यहाँ पे कम से कम 10 दिन से बैठे हैं, सब प्रेयर कर रहे हैं 41 लोगों के लिए, तो ये मतलब भगवान मेरे ख्याल हमारे साथ हैं। शक्ति जरूर दी उन्होंने, लेकिन वो मदद भी कर रहे हैं।
तो सवेरे 8 बजे तक बाहर आ जाने चाहिए। सर कुछ लोग हम लोग थोड़ा लेट आए थे, प्लीज से अपना परिचय दे दीजिएगा और बता दीजिए कि क्या जानकारी है ताजा अभी तक। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जो मजदूर फंसे हुए हैं, कल सुबह 8 बजे तक वो मजदूर बाहर निकल सकते हैं। बड़ी अपडेट जान लीजिए। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सुबह 8 बजे का वक्त होगा। उम्मीद की जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुबह 8 बजे तक मजदूर उस टनल से बाहर आ जाएंगे। 11 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है